वो अपने आप हटा देती है, उसको मुक्त कर देती है। ये प्रकृति का ही विधान है। तो जैसे ही ये मनुष्य दिव्यता के गुणों को लेकर पक जाएगा, उसमें दिव्यता प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो ये प्रकृति का नियम है, वो अपने आप ही उसको दुरितों से मुक्त कर देगी। उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। खरबूजे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कि वो कोई झटका मारे बेल से छूटने के लिए, या दौड़ लगाए कि अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, भागे वहां से। कुछ नहीं करता है वो। ये सारी सृष्टि का नियम है। जैसे ही हम सहजता से अपने को पकने देते हैं, और जब हम पूर्ण रूप से पक जाते हैं, पूर्ण रूप से मधुर बन जाते हैं, खरबूजा मधुर हो जाता है ना जब पक करके, उसमें रस की भरपूर मात्रा में उपलब्धि हो जाती है, रस से भर जाता है जब खरबूजा, तो प्रकृति अपने आप ही मुक्त कर देती है। जब ये मनुष्य भगवान के रस से भर जाएगा, दिव्यता से भर जाएगा, तो फिर आपको मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। प्रकृति स्वतः ही मुक्त कर देती है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो इसलिए प्रयास किसके लिए करना है? उपास्य के गुणों की प्राप्ति के लिए। कुछ रस हमारे अंदर आए, उसकी प्राप्ति के लिए उपासना की जाती है। तो जो ये ब्रह्मचारी ने पूछा कि जी वो वाणी व्यवहार में कैसे आई हमारे वो वाक्य, तो उन वाक्यों का जो अर्थ, उनकी जो चेतना है, उस पर चढ़ने के लिए आप घंटा आधा घंटा ध्यान उपासना आदि के माध्यम से चढ़ने का प्रयास करें। यदि उसके लिए प्रयास ही नहीं करते हैं तो कभी भी उपलब्धि होगी नहीं, बात खत्म। हर व्यक्ति तो सब कुछ अच्छा चाहता है अपने जीवन में। अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा गुरु हो, अच्छा शिष्य हो, अच्छा पति हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, खाना अच्छा हो, घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, मोबाइल अच्छा हो, समाज अच्छा हो। सब तो चाहते हैं, बनाई कौन? सब सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करें, सब सबका सम्मान करें, सब चाहते हैं ये, बनाए कौन ऐसा? सब मिलके बनाई, और उन सब में मैं भी एक हूं, तो मेरे हिस्से का मैं बनाऊं। और जब व्यक्ति अपने हिस्से का बनाना शुरू कर देता है, तो फिर उसको दूसरों से कोई अपेक्षा भी नहीं रहती है, कोई उल्हाना भी नहीं रहता है, क्योंकि उसका तो निर्माण हो ही चुका। एक खरबूजा दूसरे खरबूजों के साथ होड़ नहीं करता है कि मैं तो पका जा रहा हूँ, रस से भरा जा रहा हूँ, और ये मेरे साथ ही जो लगा हुआ है ये तो अभी इतना छोटा सा है, कच्चा है ये तो। वो उसकी चिंता नहीं करता, उसका समय आने पे वो भी पक जाएगा। आज जिम्मेदारी मेरे ऊपर मेरी है। तो इसलिए जो हमने सुना है उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, तो निश्चित रूप से जैसा उन महापुरुषों ने कहा है वैसा ही फल जरूर घटित होगा। क्योंकि आप्त पुरुष कभी असत्य नहीं बोलते। जैसा उन्होंने लिखा है ना, वैसा ही उसका फल होता है। जैसा महाराज जी ने लिखा है या आचार्य जी ने लिखा है, तो वैसा होता ही है, असत्य नहीं लिखा है।
लेकिन उसके लिए ऐसा ही प्रयास करना पड़ेगा जैसे स्वयं उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, बोलो। ओम माता जी प्रणाम। योग दर्शन के कैवल्य पाद में एक श्लोक है, कर्मा शुक्ला कृष्णम। श्लोक नहीं, ये सूत्र है। सूत्र है। हाँ। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविध मित्रेषाम्। योगिनः त्रिविध इतरेषाम्। त्रिविध इतरेषाम्, उसमें बोला गया है जो योगी होता है वो जब पुण्य और पाप करता है तो तभी उसे मोक्ष मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। वह जब निष्काम भाव से कार्य करता है तभी मोक्ष मिलता है। तो वो निष्काम तब भी उसे पुण्य पुण्य मिलेगा। ये वाला फिर जब माइक उधर दे दो। फिर जब वो पाप दोनों में मोक्ष नहीं मिल सकता तो वो ऐसा क्या करे कि उसको मोक्ष मिले। आपको योग दर्शन कौन पढ़ाता है? अपना आचार्य जी। आप पढ़ाते हो? आपने पूछा, अपने आचार्य से पूछा कि नहीं अभी ये प्रश्न? आपको ही पूछ रही हूँ, आपने अपने आचार्य से पूछा कि नहीं? पूछा इन्होंने, आपने बताया? क्लास में पढ़ते पढ़ते भी डाउट आया। जो योगी होता है जीवन मुक्त योगी, वो उसके कर्म अकृष्ण अशुक्ल होता है, तो वो निष्काम कर्म करता है। तो फिर ना शुक्ल होते हैं ना कृष्ण होते हैं, अशुक्ल कृष्ण का ये मतलब है जी। ना वो पुण्य करता है ना पाप करता है। तो फिर भी दीदी वो निष्काम कर्म कर रहा होता है तो वो कर्म तो कर रहे हैं तो उसका तो संस्कार बनेगा ही ना, क्योंकि हम जो भी करते हैं। नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर सती मूले तद विपाको ऐसे बोला है ना। मूल के होने पर ही उसका विपाक हो। मूल मतलब अविद्या, अज्ञान। और अज्ञान जब तक है तो व्यक्ति या तो पुण्य करेगा या पाप करेगा। तो पुण्य का अच्छा कर्माशय बनेगा, पाप का बुरा कर्माशय बनेगा। और जब दोनों ही हटा दिए तो क्रिया तो हो रही है लेकिन उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा निष्काम कर्म का, ना पुण्य ना। इसीलिए तो उसके कर्म को अशुक्ल अकृष्ण कहा है। ना वो पुण्य है ना वो पाप है, लेकिन फिर भी कर्म तो हो रहा है। तो उसी को ही यहाँ पर अकाम कहा या निष्काम कर्म कहा, तो उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा। हाँ बोलो, आप बोलो। फिर उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिलके ही वो निष्काम कर्म करता है। पहले पाप और पुण्य को हटा करके और मुक्त होता है, जीवन मुक्त। और मुक्त होकर के जो कर्म करता है वह निष्काम कर्म होता है। पर वो जो कार्य करेगा तो वो कुछ इच्छाएं होगी ना उसके मन में? नहीं होंगी। निष्काम का मतलब ही है कोई कामना नहीं होगी। कामना से युक्त होकर के करेगा तो पाप और पुण्य बनेगा। पर जब वो कार्य करता है उसके मन में कुछ तो इच्छा रहती है कि हाँ। नहीं होती है ना, आप योगी नहीं हो इसलिए आप उसको फील नहीं कर पाओगे। तो आप अपने वाले मन से इस वाक्य को देख रहे हो, आपको लगता है कि कुछ तो कामना होगी ही, तो कम से कम यही होगी कि किसी का भला कर दें। तो ये तो आपके चित्त की स्थिति है, ये योगी के चित्त की स्थिति नहीं है। वो पाप और पुण्य दोनों को हटा करके, पाप पुण्य विधूय ऐसे आता है शास्त्रों में वचन, उपनिषद में। विधूय का मतलब है उसको झाड़ करके, हटा करके। ना उसको पुण्य का फल चाहिए और पाप तो करेगा ही नहीं, योगी है तो कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती है उसकी। सूर्य की क्या इच्छा है कि मैं इस सृष्टि वालों को प्रकाश दूं, इनका भला करूं? ऐसी इच्छा नहीं होती सूर्य की। कोई उसको अर्घ दे कोई ना दे, तो देने वालों को वो आशीर्वाद स्पेशल नहीं देता और न देने वालों को डंडा नहीं मारता कि तुमने अर्घ क्यों नहीं दिया। प्रणाम करने वालों से खुश नहीं होता, प्रणाम न करने वालों से नाराज नहीं होता। वो तपे जा रहा है, अपना काम किए जा रहा है बस। नियुक्तोस्मि, भगवान ने नियुक्त किया है किसी कार्य के लिए। तो ऐसे योगी होता है। जब तक शरीर है तो ठीक है, शरीर की क्रियाएं करनी होंगी उसको। चाहे तो वो शरीर को भी अपनी इच्छा से छोड़ सकता है, नहीं छोड़े तो जब तक शरीर है वो करता रहेगा। और शरीर का जब वो ठहराव होगा, मृत्यु होगी, तो वो नितांत मुक्त हो जाएगा। पहले शरीर के रहते हुए जीवन मुक्त होता है। चलो और कोई प्रश्न बताओ।
क्योंकि आपके जीवन से संबंधित प्रश्न वो ज्यादा समझ में आएंगे। वो वाले बहुत ऊंचे वाले प्रश्न हैं, वो अभी समझ में आएंगे नहीं। तो मैंने तो उत्तर दे दिया, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। शब्द से तो इतना ही समझाया जा सकता है, नहीं तो उसका वेट करो। उससे पहले वाली भूमियों को जीत लो पहले। मोक्ष के नीचे की जो भूमियां है ना, पहले उन पर विजय प्राप्त कर लो, उनको फतेह कर लो पहले। एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले ऋषिकेश वाली पहाड़ी तक की ऊंचाई को तो कवर करो। तो ऐसे जैसे आप ऋषिकेश वाली पहाड़ी पे चढ़ गए, ऐसे ही चढ़ते चढ़ते एक दिन एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओगे। तो चढ़ना शुरू तो करें। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे चलिए, आगे बता रहे हैं। नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् अदर्शनं ज्ञानवताम् आलस्यं पंचवृत्तिताम् एकचिन्तनमर्थानाम् अनर्थजैश्च मन्त्रणं निश्चितानाम् अनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणं मंगलस्य प्रगोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्रश्च राघवः इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलं यात्रा दण्डविधानं च द्वियोनिसन्धिविग्रहौ कच्चिद्देतान् महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे। और यहाँ पर कुछ दोषों से सावधान करते हुए उनको बता रहे हैं भरत जी को। नास्तिक्यम अनृतम क्रोधम प्रमादम दीर्घसूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम। कह रहे हैं कि आप इन चीजों को आपने छोड़ दिया या नहीं छोड़ा है। और भी आगे गिना रहे हैं अगले श्लोक में भी। एक चिंतनम अर्थानाम अनर्थज्ञैश्च मंत्रणम निश्चितानाम अनारंभम मंत्रस्य अपरिरक्षणम मंगलस्य अप्रयोगम च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जयस्य एतान् राजदोषांश्च चतुर्दशः। 14 दोष हैं ये ऊपर के जो 3 श्लोकों में आए हैं। ये 14 दोष चतुर्दश राजदोषां वर्जय एतान कच्चित्वम एतान वर्जय। क्या तुमने इन 14 दोषों को, राज दोषों को, जो प्राय राजाओं में आ जाते हैं, तो क्या तुमने इनको छोड़ा है या नहीं? कौन कौन से 14 दोष हैं? नास्तिक्यम, कई बार आ जाता है ये प्राय राजाओं में कि भाई मैं राजा हूं, मेरे से बड़ा राजा और कौन हो सकता है। जैसे हिरण्यकश्यप आदि में आ गया था ना, तो अपने पुत्र को प्रहलाद को वो कहते थे कि तुम मेरे से बड़े किसी भगवान के नाम का जाप मत करो, मैं ही भगवान हूं, मेरे नाम का जाप करो। उनका आपके नाम का तो नहीं करेंगे, आप तो एक इंसान है, आप तो भगवान नहीं है। तो नास्तिक्य ये आ जाता है प्रायः, तो इसलिए इसका वर्जन करना। अनृतम, झूठ बोलना, ये किसी में भी आ सकता है, लेकिन राजा को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े एक जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि यदि राजा ही झूठ बोलने लगा तो प्रजा जाएगी किसके पास फिर? तो अनृत का त्याग करना। क्रोधम, अनावश्यक रूप से भाई कहीं दुरितों पे या शत्रु पे राजा क्रोध करे तो बात समझ में आती है, उन पे तो क्रोध करना ही चाहिए राजा को। तो यहाँ पर जो क्रोध का वर्जन किया है, ये किसके लिए किया है? बिना किसी प्रयोजन के प्रजाजनों पे क्रोध करना, तो इसका राजा को वर्जन करना चाहिए। प्रमादम, भाई राजा हो गए तो अब क्या ज्यादा पुरुषार्थ करना, तो प्रायः ये क्रोध प्रमाद ये राजाओं में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं आपको
प्रमाद का वर्जन करना चाहिए, प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। और मैंने कई बार बताया प्रमाद दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय प्रमाद होता है, एक निष्क्रिय प्रमाद होता है। कई बार व्यक्ति निष्क्रिय वाला प्रमाद तो नहीं करता है, लेकिन सक्रिय वाला प्रमाद कर देता है। सक्रिय प्रमाद कौन सा है? जो नहीं करने योग्य है वो कर देना, जो नहीं बोलने योग्य है वो बोल देना, नहीं सुनने योग्य को सुन लेना, नहीं सूंघने योग्य को सूंघ लेना, नहीं खाने योग्य को खा लेना। ये सब भी प्रमाद में ही आते हैं, ये सक्रिय प्रमाद है। और हम ऐसे बोल भी देते हैं कि भाई मैं बिल्कुल वहां बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बस मेरे मुंह से निकल गया, तो इसका मतलब ये वाणी का सक्रिय प्रमाद हो गया। मैं उसकी पिटाई नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ उठ गया, ये हाथ का सक्रिय प्रमाद है। तो इससे बचना चाहिए, ये कह रहे हैं। क्रोधम प्रमादम दीर्घ सूत्रताम, किसी कार्य को थोड़ी देर में जिसको संपन्न किया जा सकता है उसके लिए बहुत ज्यादा समय लगाना, तो ये राजा के लिए तो बहुत ही ज्यादा घातक है। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हमें समझाते हैं कि हमें क्विक एक्शन और करेक्ट एक्शन, इस स्थिति में रहना चाहिए राजा को। जैसे महाराज जी तो संगठन के विषय में बताते हैं इस बात को कि भाई जो प्रभारी लोग हैं उन लोगों को कोई इधर उधर की कोई बात आती है, किसी का दोष सामने आता है, तो क्विक एक्शन लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए कि चलो देखेंगे इसको 2 4 6 महीने। तुरंत एक्शन लो, क्विक एक्शन एंड करेक्ट एक्शन। जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन भी नहीं लेना, आपको ठीक एक्शन लेना है। तो ऐसे ही यहाँ पर दीर्घ सूत्रताम, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब पूरा सत्र निकल गया और उनका टाइम टेबल ही सुनिश्चित नहीं हुआ, वो रोजाना टाइम टेबल को लेके बैठे हैं। यज्ञ पहले करें कि व्यायाम पहले करें, व्यायाम पहले करें कि प्राणायाम पहले करें, यज्ञ सुबह करें कि शाम करें, संध्या सुबह करें या शाम करें। और वो कभी मन में आए तो यज्ञ पहले कर लेते हैं, मन में आए तो संध्या पहले कर लेते हैं, मन में आए तो पाठ पहले पढ़ लेते हैं, यज्ञ को छोड़ देते हैं। इच्छा हुई तो आज यज्ञ ही करेंगे, आज पाठ की छुट्टी। और फिर पूछेंगे भाई आपके यहाँ दिनचर्या क्या? बोल जी दिनचर्या तो अभी बनी नहीं, विचाराधीन है, अभी तो अभी चल रही है, उस पर विचार चल रहा है कि क्या किया जाए। उससे पहले एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट में पूरा सेशन गुजर गया, पूरे 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, कोई दिनचर्या ही सेट नहीं है। तो ये है दीर्घ सूत्रता। कि कोई काम करना है तो उसको कर डालो, या फिर किसी ने किसी को कार्य बताया और उसने सुन तो लिया, लेकिन 3 4 दिन तक तो उसके ऊपर गौर ही नहीं किया। बोले अच्छा हमें ये नहीं पता था कि इतने जल्दी करके देना है। भाई जैसे ही आपको कार्य बताया और आप उस कार्य को कर सकते हो तो तुरंत संपन्न करके देना चाहिए। तो इसको भी दोष माना है। दीर्घ सूत्रताम, अदर्शनम ज्ञानवताम, जो ज्ञानी हैं उनका आदर्शन भाई उनसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनसे मिलेंगे तो वो कोई अच्छी बात बता देंगे, तो उनसे कन्नी काटना। यदि वो मिल भी जाएं तो उनको दूर से ही देख करके अंदर कमरे में घुस जाना, नहीं तो नमस्ते ही करनी पड़ेगी, और भी कुछ नहीं तो फालतू। तो इसको दोष बताया है, खास करके गुरुकुलों में ऐसे होता है भाई। गुरुकुल के बच्चे, जैसे कोई अतिथि आएगा ना, अरे कोई अतिथि आ गया, देखा सारे कमरे के अंदर। वो अतिथि आके पूछते, बोले आप तो कह रहे थे यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं, दिखता तो एक भी नहीं है। अब कैसे बताएं कि वो सारे घुस गए अंदर। और बहुत ज्यादा वाचालता भी दोष बताया है। कोई अतिथि आया और वो अंदर आए उससे पहले तो वही उसके साथ बातचीत करने में लग गया। तो उचित व्यवहार फिर व्यवहार भानु में बताया महर्षि दयानंद ने। भाई आपके घर में कोई आया है, गुरुकुल में कोई आया है, आप बाई चांस टकरा गए, आप सामने खड़े हैं, तो आप हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर दो, अभिवादन करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो।
या उसको कोई हेल्प की जरूरत है, जी आपको किससे मिलना था, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं, तो वो कर दो उसके लिए। तो अदर्शनम ज्ञानवताम, ज्ञानियों से न मिलना, उनका दर्शन न करना। तो अर्थापत्ति से क्या निकला, ज्ञानियों से मिलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ वो सहयोग कर देते हैं हमारे को, बिन पूछे ही कोई ना कोई अच्छी सलाह दे देंगे, ज्ञानी है तो। और आगे कहा आलस्यम, तो ये तो सभी को ही पता है, आलस्य तो दोष है ही। आलस्यम पंचवृत्तिताम, पंचवृत्तिताम मतलब 5 जो इंद्रियां हैं और उनकी जो वृत्तियां हैं उनमें फंस करके आलसी नहीं होना, माने इंद्रिय जयी होना चाहिए, इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। एक चिंतनम अर्थानाम, अकेले चिंतन नहीं करना चाहिए आपको। अर्थानाम माने राज्य का जो अर्थ बढ़ाना है, ऐश्वर्य बढ़ाना है, तो उसके लिए अकेले चिंतन नहीं करना, अपने जो मंत्रीगण हैं उनके साथ मिलकर के चिंतन करना चाहिए। और मैं तो कहती हूं कि ये बात केवल बाह्य राजा के बारे में ही नहीं है, अपने व्यक्तित्व में भी, अपने अस्तित्व में भी व्यक्ति को, ठीक है जब आप उपासना आदि करते हैं, ब्रह्म के साथ बैठे हैं, तब तो ब्रह्म के साथ बातचीत करें, अच्छी बात है, पर कभी कभी अपने साथ बैठ करके, अपना जो अस्तित्व है, तो आत्मा अपनी इंद्रियों की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपनी शक्तियों की, अपने दोषों की, इनकी भी कभी कभी एक मीटिंग बुलाया करे। जैसे औरों की मीटिंग करते हैं ना, भाई इसमें राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, कर्मठ कार्यकर्ता सब आओ, और योग का विस्तार कैसे करना है, चलो इस पे चिंतन करते हैं। या कभी कभी गुरुकुल के सब ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी सब आओ, और यहाँ अच्छी दिनचर्या कैसे बनाई जाए, कैसे इस गुरुकुल को हम एक तीर्थ बना सकें, तो चलो इस पे चिंतन करते हैं। ऐसे कभी कभी अपने भी पास जो साधन हैं और जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों की भी मीटिंग बुलानी चाहिए साधक को। जैसे भाई पूछ रहे थे ना अभी कि जी उन वाक्यों को हम कैसे उतारें अपने जीवन में, तो भाई मीटिंग बुलाओ, आपको जो उतारने वाले जो साधन है ना, उनकी मीटिंग बुलाओ कि भाई हमें ये करना है, तो आंख से पूछो कि आप इसमें क्या सहयोग कर सकते हो, कान से पूछो आप इस मेरे लक्ष्य प्राप्ति में क्या सहयोग कर सकते हो, मन से पूछो आप क्या कर सकते हो, बुद्धि से भी पूछो, हृदय से भी पूछो, हाथ पैर से भी पूछो, कमर से भी पूछो, और सबको टारगेट दो, क्योंकि बड़े कार्य सबके सहयोग से ही संपन्न होते हैं, अकेले से नहीं होते। तो जैसे यहाँ राजा को बताया कि भाई अर्थ का संवर्धन करना है, तो उसके लिए आप अकेले चिंतन मत करो, अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा करो उनके साथ, तो वो भी तो सहयोग करेंगे ना फिर। अच्छा, फिर सबसे जब पूछा जाता है तो सबकी जिम्मेदारी भी बन जाती है, और जब व्यक्ति दूसरे को कुछ सुनाता नहीं है, उनसे बातचीत करता नहीं है, तो दूसरे फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, और दूसरे फिर तटस्थ हो जाते हैं, बोले ठीक है भाई तेरे को जो करना है कर। फिर ये व्यक्ति कहता है जी मैं तो अकेला लगा हुआ हूँ, मेरा कोई सहयोग करता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो भाई आप दूसरे को सहयोगी बनाओ, तो ये फिर जिम्मेदारी उन पे भी आ जाएगी। और यदि आपने उनसे सलाह नहीं की, बोली यहाँ तो पहले कुछ नहीं होता था, अभी हम यहाँ पर आए हैं तो अभी सारा हम आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, तो दूसरे कहते हैं ठीक है कर लो भाई फिर। तो फिर वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। हमने कभी कोई विचार, कोई प्रवचन किसी गुरु से, संत से, महात्मा से सुना, और फिर बोले अब बस हमारे को ऐसे करना है, तो फिर कभी कभी हमारी जो इंद्रियां हैं या मन है वो विद्रोह कर देते हैं, बोल ठीक है तू कर, हम भी देखते हैं कैसे करेगा। तो इसलिए अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को ही पहले मित्र बना लें। तो ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं श्री राम। एक चिंतनम अर्थानाम अनर्थज्ञश्च मंत्रणम, और जो अर्थ सिद्ध नहीं करते हैं, अनर्थकारी लोग हैं, उनके साथ मंत्रणा करना।
पहला दोष अकेले मंत्रणा करना, अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा ना करना, एक दोष। और दूसरा दोष ऐसे लोगों के साथ मंत्रणा करना जो अनर्थकारी हैं। और ये तो प्राय दोष कम ज्यादा हम सब में ही होता है। हम ज्यादा अपना दुख ढक इन लोगों के सामने रोते हैं जो हमारे उस गलत काम को भी ठीक ठहरा दें उनके साथ। मतलब जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं और अगला व्यक्ति कहे भाई देखो गलती तो इसमें आपकी ही है, आपको अपना ठीक करना चाहिए, वो व्यक्ति हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बोले आज के बाद इसके साथ कभी मंत्रणा नहीं करूंगा, मेरे कोई उल्टा उपदेश दे रहा है। और दूसरा कहे कि हाँ ये तो है ही बिल्कुल बेकार, कुछ तो ऐसा करते हैं अब की बार इसको आउट करना है गुरुकुल से, क्लास से, इसकी कोई पोल खोलनी है बड़ों के सामने। वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, फिर अगले दिन बिन बुलाए उसके पास चला जाता है मंत्रणा करने। तो ये अनर्थकारी लोगों के साथ मंत्रणा करना ये भी खतरों से खाली नहीं है। और ये ऐसे लोग इस जीवन का भी नुकसान करते हैं और वैसा आदत स्वभाव बनने से फिर वो अगले जन्म तक भी मार करते हैं। तो उनसे भगवान बचाए। इससे अच्छे तो मंत्रणा भगवान के साथ कर लो या अकेले में अपने आप में कर लो बेशक, लेकिन ऐसे लोगों से नहीं करना। निश्चितानाम अनारंभम, जो आपने कोई कार्य करना प्रारंभ करने का निश्चय लिया था उसको प्रारंभ भी नहीं किया। घर से किस लिए आए थे गुरुकुल में? भगवत प्राप्ति के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए, और वो काम तो अभी प्रारंभ भी नहीं किया। भगवत प्राप्ति के लिए ना कोई वेद के सूक्त याद किए, ना उनसे स्तुति की, ना कोई उपासना की, ना ध्यान किया, ना कभी समाधि लगाने की कोशिश की, वो काम तो किया ही नहीं अभी। अभी तो दूसरे ही कामों में लग गए। इस कक्षा का एक ग्रुप बना लिया, उस कक्षा का एक ग्रुप बन गया और दूसरे दूसरे कामों में लग गए। तो ये निश्चितानाम अनारंभम, मंत्रस्य अपरिरक्षणम, और जो मंत्रणा की थी किसी के साथ उसका अपरिरक्षणम, ये भी बहुत बड़ी बात है। गोपनीयता होना, उसका परिरक्षण करना, गोपनीयता न होना ये भी बहुत बड़ा दोष है। राजा ने किसी से मंत्रणा की और फिर उसको सबके सामने अभिव्यक्त कर दिया, मंत्रणा का क्या मतलब रह जाता है। तो ये और भी एक श्लोक में जो दोष बचे हैं, क्योंकि अब समय हो गया, तो इनका हम कल से चिंतन करेंगे। और आज जो दोष बताए हैं 45-46 श्लोक में, इसके ऊपर आप भी थोड़ा चिंतन करके आइएगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर श्लोक हैं। इनको निशान भी लगा लीजिए तीनों श्लोकों को, क्योंकि ये जो 14 दोष हैं, राज दोष कहा वैसे तो इनको, लेकिन ये दोष हम सब में भी कहीं ना कहीं होते हैं और इनको हटाना अनिवार्य है। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन,
राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।